हाय एवरीवन, बीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे एक बार फिर से मैं रवनीत कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हद ही हो गई किस चीज की, करंट अफेयर्स की। जब भी करंट अफेयर्स के बारे में आप सोचते हैं तो आप ये सोचते हैं हाउ मच इज इनफ, कितना करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट है पढ़ना, या फिर एक टाइम पे इतना पढ़ लेते हैं करंट अफेयर को, इतने सोर्सेज से पढ़ लेते हैं पर एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाता तो ऐसा लगता है इनफ इज इनफ, अब तो क्या ही किया जाए उसके बाहर। तो आज आपकी सारी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स का जो भी निदान है, जो भी सॉल्यूशन है, वो हम इस सेशन में करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स आपको कितना पढ़ना है, कितने साल का पढ़ना है, एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर जो है वो गेम चेंजर हो सकता है आपके एग्जाम में, अगर आपने उस पर अच्छे से कमांड बना ली। और करंट अफेयर हम सिर्फ इसलिए नहीं देखेंगे कि प्रीलिम्स है तो करंट अफेयर में प्रीलिम्स से कितने क्वेश्चंस क्लिक हो जाएं, हम ये भी देखेंगे कि अगर आप प्रीलिम्स का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ वो मेंस में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। अभी के लिए आपका ये हालत हो सकता है, सब बच्चों का मैक्सिमम होता है करंट अफेयर्स को लेके कि कंफ्यूजन बहुत सारा है, क्योंकि सोर्सेस का कंफ्यूजन है, उसके बाद ये कंफ्यूजन है कि उस सोर्स को कितना पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। उसके बाद फिर ये कंफ्यूजन रहता है कि उन सोर्सेज में से पढ़ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको इस सेशन में फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है वो है करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर का। देखिए, अभी करंट अफेयर का आपने मतलब क्वेश्चंस देखा होगा, अभी जो एग्जाम हुआ था आपका 69th बीपीएससी वाला, उसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस इजी थे, डुएबल थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे। जैसे रिपोर्ट्स के गैप इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, वो इजी था। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था जो अनएक्सपेक्टेड लग सकता है आपको पर काफी ज्यादा चर्चा में था। फिर स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और स्कीम्स वाले क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन सिंगल लाइनर थे। मैच द फॉलोइंग में भी कुछ पूछा गया था। तो इस तरीके से सोर्सेज बहुत मायने रखते हैं कि आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे कैसे। 69th बीपीएससी के बाद तो खास करके सबसे मेजर सोर्स जो हर कोई बोलता है, मानता है, वो होता है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म एक बार आ गया, वो आपकी आंखों से निकल भी गया, आपने नहीं भी ध्यान दिया तो फिर नुकसान करेगा, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा गया था। न्यूज़पेपर को भी कहां से कितना पढ़ना है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ना नहीं है, न्यूज़पेपर को एनालिटिकली पढ़ना है। एनालिटिकली पढ़ना है, इसका मतलब ये है बाल की खाल निकालना। आपने कुछ भी न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसके बारे में सब कुछ वहां नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा गूगल पे सर्च करना ही पड़ेगा। गूगल का सर्च करके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट्स को आपस में, उसके बाद न्यूज़पेपर से आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। ये एक आपका सोर्स का सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद डीडी न्यूज हो गया, फिर उसके बाद राज्यसभा टीवी हो गया। ये सब जो डिबेट्स हैं, इसकी डिबेट्स देख के आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जनरेट कर सकते हैं, उस अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं जिससे न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको आसानी होगी। उसके बाद कुछ साल के एंड में जो मैगजीन आया करती थी पहले, उनको पढ़ के बच्चे चले जाते थे, कई बार उनसे भी क्वेश्चन क्लिक नहीं होता है। तो इस वजह से हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ना होगा, केवल ऊपर से ओवरव्यू के साथ करंट अफेयर जो है उसको पढ़ने से इतना ज्यादा काम जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ओवरव्यू से काम नहीं बनेगा। दिक्कत ये है अब कि अब आपको चीजें जो है उनकी बाल की खाल उधेड़ते हुए हॉलिस्टिकल मैनर में जो है वो स्टडी करनी होगी। तो देखिए, बात अगर न्यूज़पेपर की करते हैं तो हिंदी मीडियम में आपके पास दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण संस्करण ऐसे बेहतरीन न्यूज़पेपर हैं। इन न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए आराम से आप अपना जो अप्रोच है वो डेवलप कर सकते हैं। पहले अप्रोच डेवलप करनी है पढ़ने की, और अप्रोच में आदत बहुत जरूरी है। अप्रोच बनाने से पहले भी आदत बनानी होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम सर नहीं पकड़ना है, इसको रीड करने की आदत को डेवलप करना है। रीडिंग डेवलप करने के बाद उसके बाद आपको अपना नोट्स मेकिंग जो है वो करना है न्यूज़पेपर से। पहले रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, रीडिंग से एनालिटिकल अप्रोच आएगी,
फिर आप अपना नोट्स मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो आपके पास द हिंदू का न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के वो हैं आपके पास एग्जांपल्स जिनको आप पढ़ सकते हैं। पर सारे न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने हैं, आप कोई एक न्यूज़पेपर चुनेंगे, उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी माध्यम में है तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आपको दोनों ही पढ़ने हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जिसकी भाषा आपको ज्यादा समझ लगती है, जिसके आर्टिकल्स एडिटोरियल आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनको पढ़िए। द हिंदू नहीं पढ़ना है आपको, इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा इजी लगता है, उसका एनालिटिकल अप्रोच, उसके एडिटोरियल ज्यादा पसंद है, उसे पढ़िए। पढ़ना सिर्फ आपको एक न्यूज़पेपर है, एक से ज्यादा न्यूज़पेपर अगर पढ़ने में जाएंगे तो ऐसे इतने न्यूज़पेपर हैं कि पढ़ते पढ़ते कोर्स रह जाएगा, बस न्यूज़पेपर ही पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करना इट्स टोटली अप टू यू, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसमें आपको समझ आ रहा है। जबरदस्ती से नहीं पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं और आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, आप हिंदी का पढ़ा करते थे, तो हिंदी का ही पढ़िए। धीरे धीरे करके एक एक आर्टिकल इंग्लिश का पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि समझ आना बहुत जरूरी है। सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करके छोड़ना नहीं है। इसीलिए एनालिटिकल बार बार हम बोल रहे हैं कि एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है, जिससे समझ भी आए, ये भी पता लगे कि एग्जाम में कैसे इसको एप्लीकेबल बनाना है। तो न्यूज़पेपर के बाद बात करते हैं हम लोग PIB की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट का सोर्स है। फिर उसके बाद राज्यसभा टीवी, इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज न्यूज के, इन सबको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोर्सेज आपको जब क्लियर हो गए तो आप अपना करंट अफेयर जो है वो इन सारे सोर्सेज से मिला के प्रिपेयर कर सकते हैं। पर क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं, कोर्स में स्टैटिक पोर्शन चंक है, मेजर चंक है, जिसको आपको करना है, पढ़ना है। तो इसके साथ अगर न्यूज़पेपर के ये सारे सोर्सेज और मतलब गवर्नमेंट डाटा के सारे सोर्सेज आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो इसमें आपका बहुत सारा जो टाइम है उसका मैनेजमेंट का इशू आएगा। टाइम मैनेजमेंट की जो है वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 8-8 घंटे वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि टाइम ही उनके पास जो है ना वो निकल नहीं पाता स्टैटिक पोर्शन पढ़ने का। इतना डेप्थ में न्यूज़पेपर, कई बार 3-3, 4-4 न्यूज़पेपर या फिर एक न्यूज़पेपर और बाकी सारे सोर्सेज को फॉलो करने में टाइम, गूगल पे सर्च करने में टाइम, पॉइंट्स को कनेक्ट करने में टाइम, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको करनी पड़ती हैं। पर इसके लिए सॉल्यूशन उत्कर्ष में ही है आपके पास। बीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। वो क्या अवेलेबल है सॉल्यूशन? रोज सुबह 8 बजे बीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पर लाइव करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें डेली करंट अफेयर मैं ही पढ़ाती हूं और आप लोग पढ़ते हैं। जिन्होंने सेशन अटेंड किए होंगे वो ये जानते होंगे। उसमें हम लोग तकरीबन हर इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं, पुराने न्यूज का रिवीजन भी करते हैं साथ में, और साथ में हम क्या करते हैं, मेंस भी करते हैं। मेंस क्यों करते हैं? क्योंकि करंट अफेयर से मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन करना, डेली करंट अफेयर की न्यूज को अच्छे से पढ़ना, हर एक करंट अफेयर को हर डायमेंशन आयाम से कवर करना, साथ के साथ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करना, ये आपको डेली बीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पर सुबह 8 बजे मिलता है। तो आप उन सेशंस को अगर देखेंगे तो आपको करंट अफेयर जो है उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से उसी करंट अफेयर से अपना नोट्स बना सकते हैं, जो कि हमेशा रोज सेशन में मैं बोलती भी हूँ कि करंट अफेयर जो करवाया जाता है सुबह 8 बजे उसका नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं हम कभी अगले दिन उसमें, तो उसको ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज ये भी है कि करंट अफेयर आपको ऐसा क्यों लगना चाहिए कि सुबह 8 बजे की क्लासेस से आपको फायदा मिलेगा या फिर करंट अफेयर इस चैनल पे आपको फायदा करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का मैराथन जो था वो यहाँ पे कंडक्ट किया गया था बीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे, और उससे पहले वन शॉट का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो भी था। 69th बीपीएससी से पहले का ये करंट अफेयर है, ठीक है। 69 बीपीएससी से पहले का ये करंट अफेयर का वीडियो है, चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने तकरीबन जितनी साल की इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनको कवर किया था हॉलिस्टिकली, ताकि वन शॉट में पूरा करंट अफेयर जो है वो रिवाइज हो जाए। जिसमें हमने आर्टेमिस मिशन के बारे में पढ़ा था, और आर्टेमिस मिशन मैच द फॉलोइंग में आप यहां देख सकते हैं, आपको 69th बीपीएससी में सीधा सीधा करके पूछा गया। यहां आर्टेमिस मिशन जो है
ये कहां पे कनेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 के साथ, मतलब मून के ऊपर ये ह्यूमन फ्लाइट का एक तरीके से एक मिशन था। तो आप C को 4 से कनेक्ट कीजिए, C को 4 से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो ढूंढने में आसानी मिलेगी। इसके अलावा इसी में हमने जूनो के बारे में भी पढ़ा था। जूनो आपका जो है वो जुपिटर से रिलेटेड है। आप C को 4 के साथ करने के बाद B को 1 से कनेक्ट कीजिए, ये रहा B का 1 के साथ कनेक्शन। फिर वेराइटास का मिशन हमने डेली करंट अफेयर के सेशन में किया था और ये वीनस से रिलेटेड है, V से वेराइटा, V से वीनस। तो इसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं D को 3 से जोड़ेंगे तो सीधा आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो करंट अफेयर के इस तरीके से वन शॉट के सेशन में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में क्वेश्चन आया था 69th बीपीएससी में, हमने वो मैराथन में किया भी था। इंडेक्स के बारे में इनफैक्ट रैंकिंग वगैरह करी थी और देखा था किसने ये इंडेक्स जारी किया था। फिर इस तरीके से 12th एडिशन डिफेंस एक्सपो का, इसको भी वन शॉट में हमने पढ़ा था, जिसमें ये डायग्राम में आप देख सकते हैं सीधा सीधा बताया गया है थीम क्या था इस एक्सपो का, और यही थीम आपसे सीधा जो है वो 69th बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, पाथ टू प्राइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वो वन शॉट के वीडियो से हिट किए थे। तो डेली करंट अफेयर में आप सोचिए कि जो सेशन होता है उसमें हर एक पर्सपेक्टिव से इवन मीन्स को भी जोड़ के आपको करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप अपना टाइम जो है वो सिलेक्शन पे फोकस करते हुए स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने में दे। करंट अफेयर आपका साथ के साथ रोज होता रहेगा, पर नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि उन नोट्स को करंट अफेयर्स के आप आखिरी टाइम में रिवाइज करें, फिर जब लास्ट में मैराथन, वन शॉट ये सब आता है तो आपका रिवीजन हो जाए फटाफट। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेंस की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये डेली करंट अफेयर का सेशन 8 बजे सुबह होता है इस चैनल पे, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, उसके अवेलेबल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। उस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जैसा लिखा गया है एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, साथ में मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। वो मेंस का क्वेश्चन बच्चे लिख के भेजते हैं, उसके बाद उनको फीडबैक दिया जाता है और उस फीडबैक पे वो काम करते हैं। देन मेंस का जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी अप्रोच को डिस्कस भी किया जाता है। ये सब डेली करंट अफेयर्स में होता है। देखिए करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम ऐसा नहीं किया जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ही करंट अफेयर पढ़ के निकाल दिया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। करंट अफेयर की हर एक न्यूज को इस 8 बजे के सेशन में डिटेल में समझाया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो आप पढ़ पाएं, समझ पाएं और उसका आंसर करेक्ट कर पाएं। क्योंकि करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टैटिक में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल हम लोगों ने करंट अफेयर में देखा था, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि वो बेफालतू की पीआईएल को कोर्ट में दाखिल ना करें, कोर्ट का टाइम जाया ना करें। अब कहने को तो एडवोकेट जनरल जो है वो स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी में कनेक्ट होता है, तो हमने उसको पॉलिटी के साथ कनेक्ट किया और करंट के साथ कनेक्ट करके सेशन में पढ़ा अच्छे से। तो इस तरीके से करंट अफेयर को ना तो स्टैटिक से अलग तोड़ के देखना है, उसके साथ जोड़ते जोड़ते पढ़ना है, ना ही मेंस से उसको अलग करके देखना है। क्योंकि मेंस में हम देखते हैं कैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। फिर हम आर्टिकल डिस्कस डायरेक्ट नहीं करते हैं, एडिटोरियल जो होता है उसको डिस्कस करने के लिए भी पहले मेंस का एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि उस आर्टिकल से क्वेश्चन कैसा आ सकता है। प्रोबेबिलिटी तो हमें यही रखनी है ना कि क्वेश्चंस आपको समझ आ पाए कि किस तरीके से ये न्यूज में से क्वेश्चन निकलेगा। जब आप वो समझेंगे तब आप ये समझेंगे कि उस न्यूज को एनालिटिकली पढ़ना कैसे है। सीधा आप पढ़ेंगे तो सीधा एडिटोरियल रीड कर लेंगे सिंपल, पर जब आप ये समझेंगे कि हाँ इस एडिटोरियल से ऐसे कुछ पूछा जा सकता है, तब आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ उसको पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन का जो है मेंस का उसका आंसर आ सके। तो मेंस का क्वेश्चन बनाते हुए, समझाते हुए उसके बाद एडिटोरियल को भी डिस्कस किया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज के एडिटोरियल्स होते हैं। इसके बाद जैसा डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, हाल फिलहाल बीपीएससी ने भी अप्रोच बदली है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं बीपीएससी के अंदर। तो डेली करंट अफेयर्स में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं करंट अफेयर के सेशन में ब्राज़विले समिट के बारे में न्यूज पहले हम लोगों ने डिस्कस करी अच्छे से। उसके बाद जब न्यूज डिस्कस हो गई तो लास्ट में जो हम क्वेश्चंस करते हैं उन्हीं न्यूज के बेसिस पे वो करवाया जाता है, जिसमें ये 3 स्टेटमेंट का आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर हम डायरेक्टली सिर्फ न्यूज पढ़ के रह जाएंगे तब भी दिक्कत ही करेगा। हमें तुरंत न्यूज को पढ़ना है, समझना है। जब एक बार सारी न्यूज को पढ़ लिया, समझ लिया,
तब उसके बाद सेशन में क्वेश्चंस या एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, ताकि आप तब ये समझ पाए कि जो न्यूज आपने अभी तक पढ़ी है उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे, पॉसिबिलिटी क्या है। फिर आप रिवीजन तुरंत कर लेंगे जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि तभी तुरंत आपने उससे पहले न्यूज पढ़ी थी, अच्छे से आपको समझाई गई थी। तो इस तरीके की अगर आप अप्रोच करेंगे करंट अफेयर की तरफ, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक नई अप्रोच है। मतलब न्यू अप्रोच के साथ आप खुद से भी अगर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो न्यूज का आर्टिकल पढ़ने के बाद या न्यूज पूरी पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए उसका एमसीक्यू करने की, या फिर खुद से एमसीक्यू बनाने की। और देखिए, जैसा मैंने कहा, आपके पास टाइम हमेशा कम रहता है तैयारी में, तो इसलिए आप कोशिश क्या कर सकते हैं, सेशन को रेगुलरली अटेंड कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग यहीं पे समझ आए, क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएं, रिवीजन तुरंत कर पाएं और अपने नोट्स भी बनाते चले जाएं। ठीक है, तो ये नई अप्रोच के साथ अगर हम करंट अफेयर करते हैं तो डेफिनेटली करंट अफेयर जो है वो आपको हॉलिस्टिकली हर एक एंगल से कवर हो जाएगा। साथ में मेंस भी कवर होता रहेगा, क्योंकि मेंस भी डीसीए में डेली करंट अफेयर के सेशंस में होता है। अब बात करते हैं दिवाली के एक बिगेस्ट ऑफर की, या कह लीजिए महा धमाका ऑफर की, जो बीपीएससी उत्कर्ष की तरफ से आपके लिए लाया गया है। यह ऑफर 10 से 15 नवंबर तक अवेलेबल है, जिसमें बीपीएससी के सबसे किफायती कोर्सेज पर आपको सेल मिल रही है, छूट मिल रही है। 90% तक का ऑफ आपको बीपीएससी के कोर्सेज पे मिलेगा। साथ में फ्री टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जांच करने के लिए कि आप कितना पढ़े हैं सही से। उसके बाद 6 मंथ की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो ये ऑफर जो है, क्योंकि 10 से 15 तक है, बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो ये ऑफर आप जल्दी से अवेल करें, उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करें और इस ऑफर से अपनी तैयारी को और ज्यादा आप मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा हमने देखा, करंट अफेयर की तैयारी को भी नए पैटर्न पे मजबूत किया जा सकता है, न्यू पैटर्न के साथ, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस जो है वो दोनों जोड़ के पढ़ना है करंट अफेयर्स में। और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे रह सकते हैं, उन क्वेश्चंस का रिवीजन आपको डेली करंट अफेयर के सेशंस में सुबह 8 बजे इसी चैनल पे करवाया जाता है। लाइव सेशन होता है, आप उसको अटेंड करेंगे तो अपने आप सीख भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे, और अगर खुद से भी बाद में पढ़ेंगे करंट अफेयर तो अच्छे से उस अप्रोच के साथ पढ़ पाएंगे। सो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।